तो ये बनाया है यहाँ पर स्नोमैन। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो बहुत ही सुंदर बना है ये। कांटे भी हो सकते हैं बेटा। ओह, क्या आया मजा। कांटे चुभेंगे नहीं, कट्टा है। 1 2 नहीं हुआ खराब तो। अगर आपको मेरी मस्ती पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अभी तो और करनी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। मैं भी हूँ बढ़िया। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 10:30 बजे से। तो अभी बज गई है 10:30। तो बाहर काफ़ी अच्छी धूप लगी है। तो आज टपिंदर भी आएगा काम पे, क्योंकि सेब के बगीचे में खाद डालनी है। तो टपिंदर 12 बजे के बाद ही आएगा, क्योंकि 12 बजे तक तो उसको काम होता है अपना। क्योंकि जो उसकी बेटी है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है रात को, इसलिए वो 12 बजे के बाद ही आता है। तो अभी हम जाएंगे मैं और प्रिशिका खाना लेकर खेत। तो ये देखो अभी ये चेंज करेगी, क्योंकि ये थोड़े आज मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है। कभी बीच में अच्छी धूप लग रही है, कभी बिल्कुल ख़राब हो रहा है। सुबह तो जब मैं उठी थी तो बिल्कुल क्लाउडी था, लेकिन उसके बाद खुल गया था। तो अभी तो बहुत अच्छी धूप लगी, लेकिन बीच में बिल्कुल बादल आ रहे हैं सूरज के पास। तो इसलिए ये अभी थोड़े गर्म कपड़े पहनेगी, जैकेट और लोअर। तो मिलते हैं आपसे खेत में। तो हम भी पहुंच गए हैं अब खेत में। तो ये देखो ये ला रहा है टपिंदर स्टोर से खाद। तो ये खाद के कट्टे ढो रहा है, फिर ये खाद मिलाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी खाद है। तो ये देखो आपको ये दाने दाने दिख रहे हैं, तो ये वाली खाद डाल रहे हैं हम सेब के पास। बाद में सेब के पास खोदेगा टपिंदर। तो ये देखो ये ला रही है प्रिशिका बर्फ़, क्योंकि इसको खानी है। पहले तो हम खेलते खेलते आए नीचे से। तो जहाँ हमारा घर है वहाँ पर तो बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है अब। क्या ठंडी है? नहीं है, पकड़ा पकड़ा। हाँ लगा पता है। अब कहाँ जा भाग रही है। तो अब खा रही मैं 2 महीने बाद बर्फ। मम्मा ने तो खाई थी कुफरी में। हाँ, जिस दिन हम गांव आए थे ना उस दिन खाई थी मैंने। लेकिन वो बर्फ ना सूखी सूखी सी, ये बिल्कुल पानी वाली है। ये तो ऐसे लाते हैं हम। करारी बर्फ है। कैसी है? अच्छी लग रही है। ऐसे लाते हैं हम बर्फ। हाँ। होगी यहाँ से जहाँ से जैकेट क्यों खोला? गर्मी लग रही है। हाँ। धूप है। थूक क्यों हो रही है फिर इसको? अब मारने का टाइम आ गया है। मारने का टाइम कहाँ दे मेरे को अभी। टपिंदर भी मिला रहा है खाद। तो आज हम डाल रहे हैं बगीचे में खाद। तो हमने डाली है ये वाली खाद। तो ये है डॉक्टर ऑर्चर्ड केमैक्स, ये वाली खाद डाली है हमने। तो टपिंदर लगा है अभी खोदने तौलिए को। तो हम भी आ गए हैं अभी बगीचे की दूसरी साइड। तो यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ है। परे को तो थोड़ी थोड़ी थी बीच बीच में, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो ये देखो इस तरह की, तो काफ़ी बर्फ़ है। तो प्रिशिका यहाँ पर काफ़ी टाइम से लगी हुई थी खेलने। तो मैं टपिंदर के साथ दूसरे खेत में थी परे। तो प्रिशिका यहाँ पर कब से लगी है। तो प्रिशिका ने बोल अब। तो इन्होंने बना दिया है जी यहाँ पर स्नोमैन। बहुत ही सुंदर स्नोमैन बनाया है। तो ये देखो कितना सुंदर स्नोमैन, प्रिशिका की जितना ही है। और इसके हेयर भी डाई किए हुए हैं। कलर किया हुआ हेयर में। कलर का है ब्राउन हेयर, क्योंकि आजकल ब्राउन होते ना लड़कियों ने किए हुए। लड़का है वो, मूछें मूछों वाला। तो बाल क्यों ऐसे लंबे बाल वाला लड़का। मूछें भी बनाई हुई है। क्या क्या बनाया इसको? ये कैसे काट ली? पता नहीं क्या हुआ, कट गई। घास तोड़ा होगा ना। अभी पूरा भीगा। अच्छा जी। तो कैसे बनाया आप मेरे को बताइए जी, आप कैसे बनाया आपने ये स्नोमैन? मैं पहले अकेले आई यहाँ पे। मैं लगी थी बनाने। तो पापा भी आए, उन्होंने बोला मैं भी बनाता हूँ। मैंने बोला ठीक है बना दो। फ्रेंड्स ये है हमारा स्नोमैन। तो पहले मैंने और पापा ने यहाँ पे, मैं पहले बना रही थी। तो पहले मैंने एक राउंड बनाया था। तो फिर पापा ने भी इसका बोला कि स्क्वायर शेप में बनाता, क्योंकि इसकी शर्ट भी बन सकती थी। तो हमने फिर इसे ऐसा बना दिया। और फिर हमारे पास करंडी भी थी, तो उससे हमने बर्फ़ उठाई, इससे काटा, उससे काटा। फिर हमारे पास ये घास था, तो
तो इसके हमने बाल बना दिए। और ये जो आपको दिख रहा होगा नोज़ एंड लिप्स और मूछें, तो ये सारी हमने इसके पल्ले जो यहाँ पर खेत है वहाँ पे काफ़ी घास होता है तो वहाँ से लाई थी। और ये फ्लावर भी रोज़ पेटल्स, ये देखो चील के होते हैं ये, क्योंकि चील यहाँ पे है काफ़ी तो चील गिरती रहती है। और फिर हमने इसको यूज़ कर लिया इसमें। और नीचे को भी ये भी चील से ही लाया है। ये तो फ्रॉक लग रही है नीचे को। हाँ, ट्रेडिशनल धोती। धोती हाँ। धोती वाला, हाँ। धोती वाला स्नोमैन बनाया तो हाँ। बहुत ही सुंदर बनाई है। अच्छा तो ये नहीं, ये डंडा, अच्छा ये इसकी बाजू है। हाँ जी, ये पापा ने बनाई थी। अच्छा ये इसकी बाजू है, तो ये बहुत ही सुंदर बना अब मैं है। स्लाइड करूंगी, स्लाइड तभी मैंने एक कट्टा मंगाया। बहुत ही सुंदर बना है स्नोमैन। तो इसको इन्होंने बनाया है काफ़ी मेहनत के साथ। तो यहाँ पर है हमारा स्टोर, तो वहाँ से इन्होंने ली थी कैंडी और जो भी सामान लगता है। तो गाइस अब मैं स्लाइड करूंगी क्योंकि मैंने एक कट्टा मंगाया था मम्मा से, तो पहले से दिखाऊंगी। नीचे कांटे भी हो सकते हैं। तो इस साइड में रखा है यहाँ पर गोबर, तो ये गोबर भी है, घास भी है, जो बगीचे में घास होता है तो ये वो भी है। तो प्रिशिका कर रही है अभी स्लाइड। स्लाइड के लिए पता सूखा होना चाहिए, बर्फ बिल्कुल सूखी। ये गीली बर्फ है, गीली बर्फ में नहीं होती स्लाइडिंग। स्लाइड नहीं होगा ना ये कट्टा, तो होगा तो फिर वहां से अच्छा तो यही है, यहाँ पर। देख मैं तो यहीं भी करती रहूंगी। तो छोटे में हम भी बहुत ज़्यादा करते थे ये काम। तो हम ले जाते थे, जो चिलिमचिड़िया होती थी, बड़ी बड़ी चिलिमचिड़िया, वो ले जाते थे। तो घूंड में तो ये जैसे बर्फ, छत की बर्फ गिरी होती थी तो वहाँ पर काफ़ी पहाड़ सा बना होता था बर्फ का, तो वहाँ पर भी ये इस तरह से स्लाइड करते थे कट्टा लेके। तो अभी तो और भी ज़्यादा स्लाइड हो रही है ये। जम रही है। हाँ इसमें फिसलन हो रही है ना अब। जमेगी। 1 2 3 मुझसे भी आगे गाइस। मम्मा आप भी करोगे? तो आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मौसम का हाल। तो ये है आज का मौसम। सुबह तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा खुल गया था, धूप भी लग गई थी, तो बादल बहुत ज़्यादा पतले पतले हैं। तो इन्होंने जो स्नोमैन को लगाए हैं डंडे, तो वो इस पेड़ के लगाए हैं। तो यहाँ पर हमारे बगीचे के कोने में 2 पेड़ है। तो इसकी धोती बनाई है इन्होंने स्नोमैन के लिए। तो बाकी तो यहाँ कहीं भी नहीं है बर्फ़, लेकिन यहाँ पर शायद धूप बहुत कम लगती है। अभी तो लग गई है। तो जिस पॉइंट पे ये बर्फ़ है, यहाँ पर तो अभी भी नहीं है बर्फ़, क्योंकि यहाँ गोदाम के पास धूप कम लगती है। अभी यहाँ पे ना बहुत सारी बर्फ थी, अब तो पिघल गई। तो बगीचे में तो कहीं भी नहीं है, बगीचा तो बिल्कुल साफ है। गाइस 1 2 3 इस बार थोड़ा लो हुआ। चले नहीं अभी नहीं, बाद क्योंकि मजा आ रहा है। अभी हमेशा मजा का टाइम ऐसा होता है। और अभी मैंने बहुत सारी, एक बार ये आप भी कर लो मम्मा, नहीं करना।
हम बचपन में पता कितना बड़ा ग्राउंड होता था घूंड में ना, अब तो उसमें रोड भी बन गई है बहुत बड़ा। वो मतलब वो ऐसा उतराई में है, तो उसमें हम जब ऊपर से आते थे ना तो 2 मिनट लगते थे नीचे पहुंचने में, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाना होता था ना फिर बहुत थक जाते थे। हमारे को लगता था कि वापस नहीं जाना, बस फिसलते ही रहे नीचे को। हाँ, और फिर हमारे हाथ भी सुन्न हो जाते थे, फिर बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। पहले तो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिरती थी, लेकिन अब तो लास्ट ईयर तो गिरी भी नहीं थी, इस साल तो थोड़ी चलो गिर भी गई। इस साल तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जी, खुश है किस चीज़ से? अभी तो और गिरेगी है। पत्थर है ना वो पीछे चुभ रहे हैं। हटा दे वहाँ पे पत्थर। वो पत्थर हट ही नहीं सकते। ये हट सकता है? नहीं हट सकता। ये हट सकता है? नहीं। पर मजा आ रहा है ना, उछल रहे हैं। तब रात को दर्द होगी टांगों में। चल नहीं होती। आपको पता है मैं एक बार ना जब आ रही थी ना चील के लिए लेकर, वहाँ यहाँ से आ रही थी और वहाँ पीछे से मैं फिसली नीचे यहाँ तक। इतना मजा आया। मैं सोच रही थी आज से कट्टा मंगाऊंगी और आपने ला लिया। बस कर, अब मैं तो जा रही हूँ। ओके बाय, टाटा। सब आप तू यहाँ खेलती रहेगी अकेले? चल अब धूप एंजॉय करो और मुझे देखते रहो। धूप एंजॉय करो। नो, अब मुझे ना और नीचे जाना है। तो ये देखो अब पैर खड़े ही नहीं रह पाते है यहाँ पर स्नोमैन, तो ये काफी सुंदर लग रहा है, तो बहुत ही सुंदर बना है ये। लूंगी जाई। हाँ, वो है। कांटे भी हो सकते हैं बेटा। ओह, क्या आया मजा। अगर आपको मेरी मस्ती पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अभी तो और करनी है। अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये वाला, तो ये काफ़ी छोटा सा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये है पलम का पेड़, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पलम लगे होते हैं, लास्ट ईयर भी इसमें बहुत लगे थे। तो ये है शुगर फ्री पलम। तो अभी इस साल हम इसकी और भी ग्राफ्टिंग करेंगे, इसकी कल में और भी करेंगे। है तो ये छोटा है लेकिन इसमें काफ़ी लगे थे। ओके, मैं स्लाइड करूंगी तो पहले फ्रंट फिर बैक। तो फ्रंट से करते हैं। तो गाइस अभी हिल रहा होगा कैमरा क्योंकि बहुत अच्छा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो अब करते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है बैक साइड। तो वो बैक साइड दिखाती हूँ गाइस, ये बैक साइड एंड 1 2 3। तो गाइस ये देखो कितना मज़ा आ रहा है। आपको मैं 4-5 स्लाइड्स ऐसी दूंगी। तो वहाँ है मम्मा खड़े, फ़ोन देख रहे हैं, तो फ़ोन में बिजी है, तो मैं तो वीडियो बना रही हूँ। 1 2 3 एंड गो। तो गाइस ये देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्रेश बर्फ़ है। तो ये देखो मम्मा, आपको जाना है? जी, तो चले जाओ। चलो। मम्मा आप ऐसे करो ना कि आप भी एक बारी कर लो। नहीं, मेरे को नहीं करना, मेरे को डर लगता है। ओके, छोटे में तो नहीं लगता था। तो अब मैं यहाँ से करूँगी। तो बेटा इसमें कांटे। 1 2 3। मजा आया हल्की सी, इसको थोड़ी ज़्यादा सी, उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा सी, उसके बाद डबल। अब हो गई है बर्फबारी शुरू। हो गया, मैं गिल्ली हो गई पूरी, बस कर। इतना जोर से मारती है, उफ मेरे हाथ ठंडे।
लगी ना? तो ये देखो हमारे बगीचे में कम से कम 10-12 पेड़ इस तरह के, जो इस तरह के पड़े हुए हैं लंबे। तो इनको खड़ा करना बहुत ही मुश्किल है। कम से कम 12 तो इस बार काट भी दिए थे और 10-12 भी और है इस तरह के गिरे हुए। हाँ बैठने के हैं? आप नहीं बचोगे अभी मेरे से। क्यों? यहाँ भी बर्फ है। हाँ मेरे को मत माना, मैं नहीं खेल जी। अब तो खेलने ना खेलोगे। हाँ। पड़ेगा तो पड़ेगा ही। हाँ तूने ग्लव्स पहने, मैंने ग्लव्स नहीं, मेरे लो, हाथ लो, ठंडे। लो। नहीं नहीं मेरे को नहीं, मेरे को नहीं खेलना। लो प्लीज नहीं। प्लीज प्लीज। नो थैंक्स प्लीज। अब आप रुको। तो यहीं पे मैं आपको दिखा सकती हूँ 10-12 पेड़ है। तो ये देखो ये भी है गिरा हुआ पेड़। ऋषि का मत मारना, बर्फ फोन खराब हो जाएगा। तो अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पर। तो ये देखो ये है ट्री। तो इसका कलर कुछ अलग सा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर का। तो इसमें जो सेब लगते हैं वो भी ग्रीन कलर के ही होते हैं। तो वो अभी भी ग्रीन ही है, बिल्कुल हरे होते हैं। इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा लग रही है कीवी। अब ये पता नहीं किसकी कटिंग, ऐसी ही होती होगी मेरे ख्याल से। तो मैं दिखाऊंगी घर में जाके कि इसमें जो फ्रूट लगता है कि वो कैसा लगता है। तो अब हमारी हो रही है घर जाने की तैयारियां। तो ये देखो ये भी है यहाँ पर काट के रखी हुई सेब की लकड़ियाँ। तो टपिंदर जी लगा रहे हैं लकड़ियों का बोझा। तो इस तरह से स्टेपिंग के रोल है ये, इस पे लगाई जाएगी लकड़ियाँ, तो जो हमारे काम आएगी चूल्हा जलाने के काम। तो टपिंदर के आजकल बहुत ज़्यादा बुरे हाल है क्योंकि टपिंदर की बेटी रात को सोती ही नहीं है। तो इसलिए टपिंदर 12 बजे काम करने आता है क्योंकि फिर सुबह मिलता है थोड़ा सोने को। तो इसलिए थोड़ा सा सुबह सो जाता है, फिर 12 बजे के बाद काम पे आता है। तो अभी छोटी है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो सो जाएगी। लोग आ जाएंगे फटाफट से। तो जाते हैं हम, तब तक बनाते हैं इनके लिए चाय। तो अब हम पहुंच गए हैं घर। तो अब खोलती हूँ मैं ताला। तो ये लगा है यहाँ पर ताला। तो वो लोग तो अभी पीछे से आ ही रहे हैं, ऋषिका और उसके पापा और टपिंदर। तो मुझे भेजा है चाय बनाने, तो मेरे को बनानी है फटाफट से चाय। तो बनाती हूँ मैं अब चाय। तो हम खेत से भी पहुँच गए थे घर। तो घर आके मैंने फटाफट से चाय बना दी थी क्योंकि टपिंदर भी आ रहा था। तो उसके बाद इसने किया यहाँ पर काम। तो मैंने आपको ऊपर बताया था खेत में कि जो वो ग्रीन कलर का पेड़ था, तो उसके फ्रूट दिखाती हूँ मैं कि उसके फ्रूट कौन से हैं। तो ये है प्रिशिका के हाथ में। तो ये देखो ये है उस पेड़ के सेब। तो ये ग्रीन ही होते हैं। तो ये देखो ये ग्रीन है, हल्के से फ़ोन में येलो लग रहे हैं लेकिन इतने येलो तो नहीं है, ये हल्के से हो रहे हैं। तो ग्रीनिश। हाँ ये हरे ही रहते। तो ये काफ़ी जूसी होते हैं, काफ़ी रस होता है इसमें। तो जो गोल्डन वगैरह होते हैं, जो गोल्डन सेब होते हैं, रॉयल सेब होते हैं, तो उसका रस सूख जाता है। लेकिन जो ये है तो इसका रस बिल्कुल भी नहीं सूखता। थोड़े से ये खट्टे मीठे होते हैं। तो जैसे चटनी बनाते, चटनी में भी ये काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो इस सेब का नाम है ग्रेनी स्मिथ। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू कंटेंट के साथ।